ओके जी बेटा, ये दूसरी वीडियो है। अब हम देख रहे हैं कि हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव से पैसिव में कैसे जाना है। लेकिन इस जाने से पहले फिर थोड़ी सी रिवीजन करवाऊंगा। रिवीजन करवाना मेरी ड्यूटी है, मेरा फर्ज है। अगर कोई शख्स आपसे पूछे, कोई कजन पूछे, यार आजकल आप सेंट्रल स्कूल से छुट्टियों पे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, तो सर अली ने क्या सिखाया कि एक्टिव पैसिव क्या है। बड़ा आसान सा जवाब देना है आपने कि हम रोजमर्रा जिंदगी में भी एक ही फिक्रे को, एक ही जुमले को दो तरीके से बोल सकते हैं। यानी एक ही बात को करने के दो मुख्तलिफ अंदाज या दो मुख्तलिफ तरीके। कोई भी फैमिली में आपसे पूछे कि एक्टिव पैसिव क्या होते हैं, तो उनको बोलो कि एक ही बात को करने के दो मुख्तलिफ अंदाज या दो मुख्तलिफ तरीके। पैसिव वॉइस में जब हम आएंगे तो अंदाज से गुफ्तगू बदल जाएगा। पैसिव वॉइस में अंदाज से गुफ्तगू बदल जाएगा, लेकिन बात का मतलब वही रहेगा। एक्टिव में जो बात कर रहे हैं, जो फिक्र आप बोल रहे हैं, मतलब वही है। पैसिव में भी मतलब वही है, लेकिन स्टाइल, बोलने का अंदाज बदल जाएगा। जैसे घर में आपकी अम्मी गुस्से में हो तो कैसे बोलती हैं, और नॉर्मल रूटीन में हो तो कैसे बोलती हैं। अब अम्मी का फिक्रा बोल रहा हूँ, वालदा कैसे पेश आती हैं। जैसे ये अहमद है तो वालदा कह रही है अहमद से मुखातिब है, तुम मारे जाओगे मुझसे। जब माँ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो माँ कैसे बोलेगी, तुम मारे जाओगे मुझसे, बदतमीजियां मत करो। तो इसी फिक्रे को सीधे तरीके से बोला जाए तो कैसे बोले, मैं तुम्हें मारूंगी, बहुत शरारतें हो रही हैं, मैं तुम्हें मारूंगी। तो ज्यादा गुस्सा, तुम मारे जाओगे मुझसे। तो दिस इज एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। आप देखें, ही करीब आके देखें, ही विल फॉलो अस। इसकी उर्दू क्या है, वो हमारा पीछा, पीछा कैसे लिखते हैं, वो हमारा पीछा करेगा, वो हमारा पीछा करेगा। पैसिव में अब इधर देखिए, फिर मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट क्या होता है, जो काम करने वाला होता है। जो काम करने वाला होता है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट, और जिसके ऊपर काम किया जा रहा हो उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। अब अस नहीं रहेगा, अस नहीं रहेगा। वी शैल बी फॉलोड बाय हिम। वी की बात क्या आता है, शैल। वी शैल बी फॉलोड, थर्ड फॉर्म आती है, वी शैल बी फॉलोड बाय हिम। वी शैल बी followed, we shall be followed by him। वो हमारा पीछा करेगा, हमारा पीछा किया जाएगा उससे। ठीक है जी। अगला सेंटेंस, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। I shall not forgive you। मैं तुम्हें मुआफ नहीं करूंगा, मैं तुम्हें मुआफ नहीं करूंगा। तुम मुआफ नहीं किए जाओगे मुझसे। बोलो, तुम मुआफ नहीं किए जाओगे मुझसे। You will not, negative है, you will not be forgiven by me। You will not be forgiven by me। ठीक है जी। अब देखें क्या कर रहे हैं, इधर देखें, हम एक्टिव वॉइस कर रहे हैं। एक्टिव वॉइस में कौन सा टेंस चल रहा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जब हम एक्टिव वॉइस, सीधा साधा जो जुमला बोला जाता है, सिंपल सेंटेंस बोला जाता है, वो इस पैटर्न पे लिखा जाएगा। तो जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में
तशरीफ लेकर आए। तो पैसिव वॉइस में हमें कुछ चेंजेस याद रखेंगे। टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, विल, बी और शैल बी। बीई बी को याद रखना है, बीई बी। कौन सी चेंज याद रखनी है? बीई बी एक्स्ट्रा आ गया, यहां पे बीई बी नहीं है। फ्यूचर क्या है? वो जाएगा, ही विल गो, मैं खाना खाऊंगा, आई शैल ईट द फूड। लेकिन जब पैसिव में आएंगे तो बीई बी का इजाफा किया जाएगा। और याद रखें, कोई भी टेंस हो, जब हम एक्टिव से पैसिव में जाएंगे, इन द पैसिव वॉइस we always use the third form of the verb. इसीलिए यहां पे ऐसे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखना है। तो अभी तक हम 3 टेंसेस कर चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जब हम गौर से सुने, एक ही लफ्ज को रोजाना 3-3 बार बोलता हूं। जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब एक्टिव से पैसिव में आए थे तो हमने चेंजेस याद रखी थी, इज, एम और आर। बोलो, इज, एम और आर। कल हमने किया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वो गया, ही वेंट, मैंने लिखा, आई रोट, मैंने अपने अब्बा जान को एक खत लिखा, आई रोट अ लेटर टू माय फादर यस्टरडे। आज हम आगे तो पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमने वॉज या वर, 2 चेंजेस याद रखी थी, वॉज या वर। आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम आ गए। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ये देखें, विल के साथ बी, शैल के साथ बी, बीई बी को याद रखना है। बोलो, पैसिव वॉइस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बीई बी को याद रखना है। तो बहुत आसान टेंस है। इसी तरीके से आपने ये जो सारा काम मैंने बोर्ड पे करवाया, इस सारे काम को लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए था। आपने इस तरीके से ये देखें, सबसे ऊपर ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ये देखें जिस लाइन में डेट लिखी जाती है, डेट वाली लाइन में आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस उर्दू में नाम भी लिख लें, फेल, मुस्तकबिल, मुतलिक। इधर नहीं लिखा हुआ, इस राइट साइड पे लिखा है फेल, मुस्तकबिल, मुतलिक। ये 5 एग्जांपल्स हैं। ये देखें, शी विल हेल्प मी, और आगे इसका जवाब लिखा है, आई शैल बी हेल्प बाय हर। और गौर से देखें, एक्टिव वॉइस सारा ब्लैक से लिखें और पैसिव वॉइस सारा ब्लू से लिखना है। इस एक्सरसाइज के अंदर भी थोड़े से सेंटेंसेस हैं, 12 फिक्रे हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। इस एक्सरसाइज के अंदर 12 सेंटेंसेस हैं। ये 12 के 12 सेंटेंसेस आपने करने हैं। दिस इज योर होमवर्क। टुमारो इज सैटरडे एंड डे आफ्टर टुमारो इज संडे। 2 दिन आपकी छुट्टी है। आपने ये तीनों टेंसेस को प्रॉपरली रिवाइज करना है, ठीक है। और मैं अचानक टेस्ट लूंगा, मैं बगैर बताए टेस्ट लेता होता हूं, मैं बता के टेस्ट नहीं लेता होता। थैंक यू सो वेरी मच। इस वीकेंड पे तीनों टेंसेस को रिवाइज करना है अच्छे तरीके से। एक्टिव पैसिव को भी देखना है, टेंसेस को भी देखना है।